आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जैसा कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे शेयर जैसे कल्याण ज्वेलर्स हैं, इनके बारे में हमने टारगेट दिया था कि यह 500 को हिट करेगा और आपने देखा होगा यह केवल कुछ ही दिनों के अंतर्गत 500 रुपये को हिट करता हुआ नजर आया है। जिनने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा। वहीं पे अगर जेंसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी 540 के ऊपर गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि 510 के टारगेट को ऊपर जाएगा, वो भी अभी जाता हुआ नजर आया है। मेरे व्यूअर्स ने पूछा था क्या यह ऊपर जाएगा, तो मैंने बोला था कि यह पहुंच जाएगा। टीसीएस भी आपने देखा होगा, तो यह भी काफी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर और भी मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे शेयर हैं जो आपने लिस्ट में देखे होंगे का 20 से 25% का रिटर्न एक ही दिन में देते हुए नजर आए हैं। तो आप लोग थोड़ा भरोसा कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, तब तो आपको रिटर्न मिलेंगे। यह बात वो क्लियर है। चलो अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। तो आईटी सेक्टर ने आज के दिन देखी होगी धूम मचाई है, और इस प्रकार की जो धूम होती है वो न्यूजों के आधार पर चलती है। वो आज लगभग आईटी सेक्टर के 4 से 6% रिटर्न एक साथ ही देखने को मिले हैं, जिसके कारण आप सभी ने देखा होगा कि शेयर बाजार एकदम माइनस से प्लस की ओर आता हुआ नजर आया था। और यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी भी देखे होंगे आपने, तो ऊपर की ओर जाते हुए नजर आए हैं। वहीं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी ने दमदार अपनी पारी दिखाई है और अभी भी ऊपर जाने की क्षमता यह दिखाते हुए नजर आए हैं। एलडीएफसी बैंक की बात करें तो एलडीएफसी बैंक नेगेटिव ही जाता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके साथ बने रहिए, यह भी अच्छा रिटर्न देगा। वहीं आरवीएनएल को लगभग 263 करोड़ का ऑर्डर एक ही कंपनी को दिया गया है, उस सीमेंस। सीमेंस ने 6 महीने 18% का रिटर्न दिया है। और ऋषिकेश से कर्ण प्रसाद तक का आपको यह प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो कंपनियों के बीच आपको जॉइंट एडवेंचर देखने को मिलेगा और काफी अच्छा रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि लगातार 102 किलोमीटर तक का ट्रैक हम कॉरिडोर के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दो शेयर जो काफी समय से सुस्त पड़े हुए थे, आपको अब दम भरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बात करते हैं टाटा के बारे में। टाटा कैपिटल अब गोल्ड लोन मार्केट में भी कार्य करती हुई नजर आएगी और इससे भी इस शेयर को काफी दम दिखाई देगा और अब यह भी उछलता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो आप चाहो तो इस प्रकार के शेयर के साथ जा सकते हो। अब योग लॉन्च के अधिग्रहण के बाद टाटा कैपिटल्स का मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और साउथ में इसकी पकड़ भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर योग लॉन्च की प्री मनी इक्विटी वैल्यूएशन 318 रुपये थी, जहां पर इसके द्वारा लगभग 93 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। और आगे भी इस प्रकार के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस शेयर के द्वारा आप देखेंगे कि उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 162 ब्रांचें नई लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही हैं और भी ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। वहीं अगर एनटीपीसी का बात करें तो एक नया सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है और एनटीपीसी के द्वारा 20,457 करोड़ का एक नया पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिसके कारण यदि हम बात करें तो लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे फेज में 1600 मेगावाट के लिए यह निवेश किया गया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। और छत्तीसगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्टेज 3 के लिए यह निवेश को मंजूरी मिली है, जिसकी वजह से आगे भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और फंडिंग के बारे में भी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर एक 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट चालू होगा, जो कब शुरू होगा अभी इसकी बात नहीं हुई है। वही अगर नायका की बात करें तो इसके द्वारा भी एक नया हाई बनाया हुआ है जो 350 प्लस तक जा सकता है और इस शेयर के ऊपर जाने की संभावनाएं और ज़्यादा हो सकती हैं। और फोकस हमेशा बुलिश सिग्नल की ओर दिखाई दे रहा है, जहां पर उम्मीद है कि स्टॉक में ज़्यादा तेजी आएगी और ज़्यादा नहीं तो 10 जुलाई 2026 के बाद 330 पर क्लोज दिया था, जो अभी जाके और ज़्यादा ऊपर जाएगा और अगले हफ्ते तक लगभग इसके 10 से 12% ऊपर जाने की संभावनाएं भी
लगाई जा रही हैं, जिसके कारण इस शेयर में दम बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ इसका एक बुलिश सिग्नल है और इसके तेजी से होने के कारण आगे की ओर जाएगा। वहीं कोल इंडिया ने संभाली बिजली की डिमांड, जिसके कारण 20% हाइड्रो पावर को झटका लगता हुआ नजर आया। मानसून की कमजोरी के कारण आपने देखा होगा कि पानी का स्तर घट गया है और बिजली के उत्पादन में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा था और इसकी जिम्मेदारी अब कोयला द्वारा पूरी की जाएगी। यहाँ मौसम की कितनी निर्भरता है, यह बात करना अभी संभव नहीं है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और लाइक करें।